नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का वेदर बुलेटिन में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि आज 5 मार्च के दौरान संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार रहेगा मौसम। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, फरवरी के लास्ट सप्ताह में कई जगहों पर राजस्थान के भागों पर, उत्तरी भागों, पश्चिमी भागों, पूर्वी भागों, इन जगहों पर कई जगहों पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों पर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हुई और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हुई। एक बार फिर से राजस्थान के कई भागों पर फिर से मौसम बदलने की संभावना है, क्योंकि एक और WD उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर 9 मार्च के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, जिसके कारण राजस्थान में फिर से कई जगहों पर मौसम बदलेगा। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में किस प्रकार रहेगा मौसम, देखिए दोस्तों, अभी एक फिलहाल WD उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और जो लगातार पश्चिम दिशा से पूरी दिशा की ओर आगे मूव कर रहा है। इसके पीछे एक और WD है जो लगभग 9 मार्च के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर बना हुआ है और इधर बंगाल की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार बादल उठ रहे हैं और दक्षिणी भारत के भागों पर पहुंच रहे हैं और ये बादल मध्य भारत भागों पर भी पहुंच रहे हैं। क्या इनका इम्पैक्ट कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम में करवट लेते हुए दिखाई दे रहा है और राजस्थान के भागों पर क्या इस WD का प्रभाव से राजस्थान के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, 5 मार्च के दौरान राजस्थान में तमाम जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन ये आप इस मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि हवाएं किस प्रकार आ रही राजस्थान के उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से होती हुई सीधी राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर में और गिरावट होने की संभावना है। ये हवाओं की रफ्तार लगभग से 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, जिसके कारण कई जगहों पर काफ़ी फसलों को गिरने की संभावना रहेगी और कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी। खास करके पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर और मध्य राजस्थान के भागों पर ये हवाएं पहुंचेगी और फिर से सुबह और शाम के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ का एक सपोर्टिंग सिस्टम राजस्थान के भागों पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया था, जिसके कारण शुरू हनुमानगढ़, जो श्रीगंगानगर और इन भागों पर कई जगहों पर नुकसान हुआ, जिसके कारण कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसान भाइयों को काफ़ी कुछ फसल में नुकसान हुआ। और अभी देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से इस WD का प्रभाव इतना राजस्थान के भागों पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होने के कारण यहाँ पर इतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। जैसे ये WD आगे बढ़ेगा तो उत्तर भारत वाली ठंडी, पहाड़ी राज्यों वाली ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आएगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इन भागों से होती हुई गुजरात के भागों तक पहुंचेगी और कहीं मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचेगी और बिहार, झारखंड इन भागों तक पहुंचेगी और कई जगहों पर मौसम बदलेगा। कई जगहों पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी, कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी, जिसके कारण 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और कई जगहों पर काफ़ी कुछ टेम्परेचर में गिरावट होगा। ये लगभग 4 से 5 दिन तक राजस्थान के कई भागों पर टेम्परेचर में गिरावट रहेगा। बाकी तमाम जगहों पर मौसम 5 मार्च के दौरान साफ रहेगा और फिर से 9 मार्च के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD पहुंचेगा, जिसका असर राजस्थान के भागों पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होने के कारण ये उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादातर प्रभावी रहेगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश इन भागों पर कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। और बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर मौसम साफ शुष्क रहेगा। राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ शुष्क रहेगा। और दोस्तों, राजस्थान में अगले सप्ताह के दौरान कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर 9 मार्च के दौरान पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और जिसके कारण उसका कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होने के कारण राजस्थान के भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और राजस्थान में आगामी 48 घंटों के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक हवाएं चलेगी और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
फिर से 7 और 8 मार्च के दौरान फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है और ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहा, लेकिन 2 और 3 फरवरी के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर इन भागों पर कई जगहों पर अंधड़ जैसी अवस्था देखी, जिसके कारण कई जगहों पर अंधेरा छाया, कई जगहों पर पोल गिरने की भी घटना हुई और कई जगहों पर हल्के से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई कभी, क्योंकि फसल का कटाई का समय चल रहा है। तो इस समय क्या होता है कि फसल की कटाई का समय चलता है तो उस समय हमेशा होता है कि पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उसका कोई सपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है, जिसके कारण फसलों में काफ़ी नुकसान होता है। बारिश होती है, बर्फबारी होती है, ओलावृष्टि होती है, जिसके कारण कई जगहों पर किसान को काफ़ी कुछ नुकसान होता है। बाकी तमाम जगहों पर लगभग राजस्थान में 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। आप अपना फसल कटाई का कार्य निरंतर जारी रखें और अपना फसल को सुरक्षित जगह पर डालें। और अगले 2-3 दिनों के दौरान यह हवाओं की रफ्तार है वो तेज़ रहेगी, और क्योंकि उत्तर भारत की पहाड़ी राज्यों से नीचे की तरफ ठंडी हवाएं आएंगी तो टेम्परेचर में कुछ हो सकता है गिरावट होने की संभावना रहेगी। लेकिन 7-8 मार्च के दौरान फिर से टेम्परेचर बढ़ने की संभावना, हवाओं की रफ्तार थम जाएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुँचेगा तो अपने साथ पश्चिमी दिशा की हवा लेके आता है, तो उसके कारण यहाँ पर भी हवाएँ रुक जाएगी और लगातार टेम्परेचर में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। और मौसम संबंधित जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिले, कौन सा शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे द्वारा दी गई मौसम संबंधित जानकारी आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।